नमस्कार दोस्तों, बिरजूस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ कर रहे हैं। ये दोस्तों पार्ट 15 है इस महत्वपूर्ण सीरीज़ का और इसमें हम लोग संसदीय समिति से संबंधित प्रश्नों को आज देखेंगे। आज पढ़ेंगे, सीखेंगे, शामिल किए गए हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 14 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले हम लोगों ने 14 पार्ट कंप्लीट कर लिया है, वो भी टॉपिक वाइज एक-एक टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट किया है, बेहतरीन प्रश्नों के माध्यम से। तो ये सारे पार्ट आप यदि देखना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे पार्ट्स का आपको लिंक मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन सभी को इनके लिंक्स के माध्यम से ज़रूर देख लीजिए। और यदि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इनका लिंक से नहीं देख पा रहे हैं दोस्तों, तो यूट्यूब चैनल जो कि हमारा ये चैनल है बिरजूस स्टडी पॉइंट, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बिरजूस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और यहाँ इस चैनल पर ये सारे वीडियो पड़े हैं, आप ज़रूर इन सभी को देख लीजिए। सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक एक प्रश्न आप ज़रूर देखिए दोस्तों। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण शामिल किए जा रहे हैं। एक भी प्रश्न इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण ना हो। तो इसलिए सारे प्रश्न जरूर देखिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये रहा पहला क्वेश्चन। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 1984 ईस्वी, 1997 ईस्वी, 1991 ईस्वी, 1994 ईस्वी। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने इसका सही जवाब कर लिया होगा। 20 क्वेश्चन टोटल है दोस्तों। आप कितना सही कर पा रहे हैं इसका कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दीजिएगा। चलिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1991। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1991। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? ए में दिया हस्कर समिति, बी में देवधर समिति, सी संसद के नियम समिति और डी दिया है संसद की अधीनस्थ विधान समिति। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए सही जवाब की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने जरूर कर लिया होगा। राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संसद के नियम समिति। ऑप्शन नंबर सी, संसद के नियम समिति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है दोस्तों। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? ए में दिया है 11, बी में दिया है 17, सी में दिया है 22, डी में दिया है 26। 12 अप्रैल 1993 से अभी तक कितनी समिति कार्य कर रही हैं दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17। ऑप्शन नंबर बी 17। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। संसद के कितने प्रकार की समितियां होती हैं? संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? ए अस्थाई समिति, बी तदर्थ समिति, सी उपर्युक्त दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो संसद में कितने प्रकार की समितियां होती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है कि कितने प्रकार की समितियां हैं संसद की। यहाँ तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने जरूर कर लिया होगा राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, यानी अस्थाई समिति और तदर्थ समिति। संसद की ये 2 प्रकार की समितियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक और बेहतरीन प्रश्न आपके लिए। एक एक कदम सफलता की ओर आपको लेके जाएगा ये प्रश्न। आप प्रश्नों को देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। एक भी प्रश्न इस टॉपिक से आपके बाहर नहीं होगा और इसका एक पार्ट अभी हम लोग और बनाएंगे और करेंगे, जिसमें जो छूटे हुए और भी समितियों के प्रश्न हैं
वो सभी शामिल कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, याचिका समिति। राइट ऑप्शन क्या है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी समिति है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति, उपर्युक्त सभी। उम्मीद है आप लोगों ने जरूर सही जवाब लगा लिया होगा दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? ए 22, बी 30, सी 15, डी 45। बेहतरीन प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है और इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 30। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, प्राक्कलन समिति के सदस्य, ए कह रहा है संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं, बी में कह रहा है लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, सी में कहा जा रहा है लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, और डी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो आपको बताना है प्राक्कलन समिति के सदस्य कहाँ से आते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? ए प्राक्कलन समिति, बी लोक लेखा समिति, सी में दिया है सार्वजनिक शिकायत समिति, डी सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने इसका सही जवाब कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, किस समिति को अस्थायी मित व्ययिता समिति भी कहा जाता है? ए प्राक्कलन समिति, बी लोक लेखा समिति, सी नियम समिति, डी संयुक्त प्रवर समिति। तो अस्थायी मित व्ययिता समिति किसे कहा जाता है आपसे पूछा गया है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने इसका सही जवाब जरूर कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राक्कलन समिति। जितने भी क्वेश्चन प्राक्कलन समिति से आपसे पूछे जा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं दोस्तों, किस किस फॉर्मेट में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? प्राक्कलन समिति। और दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 10 था, इस वीडियो का आधा था, तो आधे पे आपकी एक जिम्मेदारी होती है, झूम कर सेशन को खूब शेयर करिए दोस्तों, हर प्लेटफॉर्म पर। यूट्यूब से उठाकर आप जितने भी प्लेटफॉर्म बना रखे हैं सोशल मीडिया के, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो आपका ट्विटर हो, जितने भी आप लोगों ने इंस्टाग्राम, जो भी आप लोगों ने बना रखे हैं, उन सभी पर खूब शेयर करिए इस सेशन को, ताकि आपका प्यार, आपका आशीर्वाद इस चैनल को मिले और ये चैनल अधिक से अधिक बढ़े दोस्तों। आपका प्रेम चैनल के साथ ज़रूर हो। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो ज़रूर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 20, 22, 28, 30। आपको बताना है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 22 सदस्य। कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं दोस्तों, 22 सदस्य होते हैं। ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? ए में दिया है 20 15, बी में दिया है 15 10, सी में 15 7 और डी में 20 10। तो पहले लोकसभा का और बाद में राज्यसभा का सदस्यों का यहाँ क्रम दिया है। तो लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के 15 सदस्य। कितने होते हैं? लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, 7 सदस्य जो है वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक है दोस्तों, लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य, सब दोनों को ऐड करने पर कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 22 सदस्य लोक लेखा समिति में होते हैं। बिल्कुल मत भूलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर, बेहतरीन प्रश्न। चलिए इसको देखते हैं क्या दिया गया है। लोक लेखा समिति के सदस्य, आपको बताना है लोक लेखा समिति के सदस्य कहाँ से आते हैं। ए, संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। बी में दिया है लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। सी में दिया है राज्यसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। और डी में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्या सही जवाब हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। आपको मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बताया कि 15 सदस्य इसके लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य इसके राज्यसभा के होते हैं। टोटल 22 सदस्य होते हैं। कहाँ? लोक लेखा समिति में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद 6 क्वेश्चन और आपके लिए शेष रह जाएगा दोस्तों इस वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस समिति का सदस्य मंत्री नहीं हो सकता है? कोई भी मंत्री नहीं हो सकता। प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति या उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है किस समिति का सदस्य मंत्री नहीं हो सकता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। जितनी भी समितियां यहाँ दी गई हैं, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति, इनका सदस्य कोई भी मंत्री नहीं होगा। और जिस दिन मंत्री सदस्य होता है, जिस दिन कोई सदस्य मंत्री बनता है, फिर इस यहाँ से उसकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाती है इन समितियों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा के अनुसार किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के सांसद को नियुक्त किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है। कह रहा है परंपरा के अनुसार किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के सांसद को नियुक्त किया जाता है? लोक लेखा समिति दिया है, प्राक्कलन समिति दिया है, सरकारी उपक्रम समिति दिया है, अधीनस्थ विधान समिति दिया गया है। तो आपको बताना है इस चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने सही जवाब कर लिया होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विरोधी दल का नेता होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, बेहतरीन प्रश्न। इसके बाद 4 क्वेश्चन और है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति या सरकारी उपक्रम समिति। बताना है आपको इसका सही जवाब। तो उम्मीद है आप लोगों ने जरूर इसका सही जवाब लगा लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर कार्य करती है लोक लेखा समिति। चलिए दोस्तों, उम्मीद है वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा आप लोगों को। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग पहुंच गए हैं। 17 कहता है, निम्न में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है?
ए प्राक्कलन समिति, बी लोक लेखा समिति, सी नियम समिति, डी विशेषाधिकार समिति। तो आपको बताना है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह किस समिति का अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों। लोकसभा का अध्यक्ष जो व्यक्ति बनेगा इस समिति का अध्यक्ष स्वतः हो जाएगा। तो प्राक्कलन समिति है वो, या लोक लेखा है, या नियम समिति है, या विशेषाधिकार समिति है। उम्मीद है दोस्तों जवाब आप लोगों ने जरूर लगा लिया होगा। राइट ऑप्शन, अब हम लोग राइट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नियम समिति। ऑप्शन नंबर सी नियम समिति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, बेहतरीन प्रश्न आपके सामने ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है। संसदीय समिति के गठन का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। ए में दिया है विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, बी में दिया है तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना, सी में दिया है संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक का परीक्षण करना, और डी में दिया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, संसदीय समिति के गठन का उद्देश्य, चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। संसदीय समिति के गठन का यह भी उद्देश्य है। तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना बिल्कुल सही दोस्तों। संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक का परीक्षण करना, फ्रेंड्स ये भी सही है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया गया है राइट ऑप्शन, यानी कि राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इसके बाद एक क्वेश्चन और आपके लिए बेहतरीन प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। ये प्रश्न जरूर आपसे मुलाकात करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। ए 7, बी 15, सी 12, डी 22। तो आप लोगों को आंसर बताना है सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। राइट ऑप्शन दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 सदस्य। राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं दोस्तों, 7। और 15 सदस्य जो है ये कहाँ से होते हैं, ये होते हैं लोकसभा से। ठीक है, लोकसभा से। ठीक है, लोक लेखा समिति की बात हो रही है दोस्तों। चलिए आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, बेहतरीन प्रश्न आपके सामने ये रहा दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। जुड़वा बहन कहा जाता है किस संसदीय समिति को, सरकारी उपक्रम समिति, बी में दिया नियम समिति, सी में दिया है याचिका समिति, डी में दिया है लोक लेखा समिति। आपको बताना है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कौन है। बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर डी लोक लेखा समिति, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोक लेखा समिति इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ज़रूर वीडियो पसंद आ रहा है। तो वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर हमें बता दीजिए कि वीडियो कैसा लगा। कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा, और यदि कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके आप सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव सर आंखों पर। और दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट के साथ आपसे अब मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।